एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। क्या आप एक इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आपकी हर बात क्लियरली समझे? रियलिटी ये है कि बहुत से टीचर पढ़ाते तो हैं, लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है प्रॉपर लेसन प्लान का एब्सेंस, प्रॉपर लेसन प्लान का नहीं होना। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लेसन प्लान आपके लिए सिर्फ एग्जाम टॉपिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एसेंशियल टीचिंग स्किल्स है। और लेसन प्लान आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग टूल बन जाता है। देखिए, लेसन प्लान क्या है? एक रोड मैप है जो टीचर को गाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या करता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, साथ ही बच्चे को जो उसका आउटकम है वो कैसे मैक्सिमम हम लोग दे पाए, ये गोल रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। व्हाट इज लेसन प्लान? लेसन प्लान क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। व्हाई लेसन प्लान इज इंपॉर्टेंट, लेसन प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान के क्या उद्देश्य होते हैं ये भी समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान, एक अच्छे लेसन प्लान की विशेषताएं क्या क्या होती है। मॉडल्स ऑफ लेसन प्लान, अलग अलग मॉडल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज लेसन प्लान, लेसन प्लान क्या है। तो ए लेसन प्लान इज ए रोड मैप ऑफ टीचिंग। लेसन प्लान क्या होता है? टीचिंग का एक रोड मैप होता है। रोड मैप क्या होता है? बेसिकली रोड मैप हम लोगों को डायरेक्शन देता है, पता चलता है कि हमको कहां से कहां तक जाना है। उसी तरह से लेसन प्लान जो है वो भी हमको पता चलता है उससे कि कहां से कहां तक पढ़ाना है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ए टीचर बिफोर टीचिंग ए क्लास। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक टीचर जो होते हैं क्लास लेने से पहले ही इसको रेडी करते हैं। किसको? लेसन प्लान को। इट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स एंड एक्टिविटीज। इस लेसन प्लान में क्या क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां रहते हैं, और गतिविधियां शामिल होती है, मतलब जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज टीचिंग। यह शिक्षण को प्रभावी और व्यवस्थित बनाते हैं। टीचिंग को इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज क्या करते हैं? बनाते हैं। कौन? लेसन प्लान। अगर आपके पास लेसन प्लान रहेगा तो क्या होगा? आपका जो टीचिंग है वो भी बहुत इफेक्टिव होगा, प्रभावी ढंग से होगा। आप क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा पाएंगे, सिस्टमेटिक वे से कि क्या पढ़ाना है, किसके बाद हमको क्या पढ़ाना है, ये सभी चीजें आप पहले से रेडी करके जाएंगे। इट प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन टू ए टीचर। एक शिक्षक को क्या होता है? क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि किस डायरेक्शन में टीचर को जाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, ये सभी चीजें आपको लेसन प्लान से ही क्लियर हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाई लेसन प्लान इज इंपॉर्टेंट। आखिर लेसन प्लान इतना क्यों जरूरी है? बिना लेसन प्लान के भी तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन लेसन प्लान इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सबसे पहले जानेंगे कि लेसन प्लान गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू टीचिंग। शिक्षण को स्पष्ट दिशा देता है, डायरेक्शन मिलता है कि किधर से हमको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इट मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये दो पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट हेल्प्स द टीचर अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, आप जब भी पढ़ाएंगे तो आप क्या करते हैं, कुछ मतलब पहले ही कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमको ये जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर। ये शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। फ्लुएंसी जो है क्लास में वो प्रॉपर बने रहता है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है, हर टीचर का एक टाइम, प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के बीच में उनको
क्लास जो है इतना से इतना टाइम का है, उसको कवर करना है, तो उसी टाइम का प्रॉपर यूज हो, उस इसलिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इट मेक्स लर्निंग इजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, ये बहुत ही आसान, इजियर और रोचक बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि बच्चे को सिस्टमेटिकली समझ में आता है चीजें, वो कनेक्ट कर पाता है एक चीज को दूसरे चीज के साथ, इसलिए उसको समझने में ये बहुत आसान लगता है। क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान। अब लेसन प्लान के क्या उद्देश्य है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान और ऑब्जेक्टिव्स इन लेसन प्लान दो अलग अलग चीज है। लेसन प्लान के अंदर जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स इन लेसन प्लान। ठीक है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उस चीज को हम आगे आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान, मतलब लेसन प्लान का क्या उद्देश्य है। टू मेक टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। टीचिंग को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए, मतलब व्यवस्थित और संगठित बनाने के लिए हम, ये पहला हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। अधिगम उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करना। इफेक्टिवली, मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, उसको मैं अचीव कर पाऊं। टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। बच्चे को विषय को स्पष्ट रूप से समझाना, यह भी हमारा लेसन प्लान का उद्देश्य होता है। टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड्स। देखिए, आप जो पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अलग अलग टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स का यूज करते हैं। तो कौन सा मतलब टीचिंग मेथड या कौन सा टीचिंग एड को मुझे यूज करना है, वो मुझे लेसन प्लान में ही पता चल जाएगा। टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एमंग स्टूडेंट्स। छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न करना। क्लियर है? टू एंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। जब आपका जो लेक्चर है वो इफेक्टिव होगा तो बच्चे भी क्या करेंगे, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे। ओके, कक्षा में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। अब लेसन प्लान का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो छात्र है, छात्रों की समझ, मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग, साथ ही अधिगम का मूल्यांकन, वो क्या सीख रहे हैं, वो लर्निंग जो है कितना हो रहा है, उसका भी हम लोग इवेल्युएशन कर पाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान के उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। एक अच्छा लेसन प्लान की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो एक गुड लेसन प्लान शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एक ये जो लेसन प्लान है ये कैसा होना चाहिए, इसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसके अंदर? तो पहला क्या है कि एक गुड लेसन प्लान शुड बी क्लियर। ये क्लियर होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड मतलब आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ये कैसे बना होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए? तो अधिगम उद्देश्य पर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एक हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव और एक हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव है और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उस पर बेस्ड होना चाहिए पूरा ही लेसन प्लान। इट शुड बी लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये कैसा होना चाहिए? ये लॉजिकल होना चाहिए, मतलब तार्किक होनी चाहिए, साथ ही अच्छी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू क्लासरूम सिचुएशन। यह कक्षा की परिस्थिति के अनुसार लचीला होना चाहिए। यह कक्षा की परिस्थिति के अनुसार
लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि एज पर द स्टूडेंट के सिचुएशंस को देख करके, क्लासरूम के सिचुएशंस को देख करके, एनवायरमेंट को देखते हुए, बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो सबको देखते हुए आपका जो टीचिंग प्लान है वो कैसा होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, इट शुड इंक्लूड सुटेबल टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड। इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें सुटेबल टीचिंग मेथड और टीचिंग एड जो है ये सुटेबल होना चाहिए, इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसमें उपयुक्त तो शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री शामिल होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। इट शुड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, यह करना चाहिए। इट शुड हेल्प इन अचीविंग इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। यह प्रभावी अधिगम परिणाम प्राप्त करने में सहायक होना चाहिए। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम लोग वो सारे चीज देखते हैं जो इसका ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैं इसको एक अच्छा गुड लेसन प्लान नहीं बोल सकता हूं। ओके, मॉडल्स ऑफ लेसन प्लान। अभी हम लोग देखेंगे कि जो लेसन प्लान बनाते हैं वो कौन कौन से ऐसे मॉडल होते हैं। बहुत सारे मॉडल होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेसन प्लान को बनाते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर लेसन प्लान के जो डिफरेंट मॉडल होते हैं वो मॉडल क्या होते हैं। तो ए लेसन प्लान मॉडल इज ए स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होता है यूज्ड टू प्रिपेयर एंड डिलीवर ए लेसन। एक लेसन को प्रस्तुत करने के लिए, एक पाठ को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए क्या होता है, लेसन प्लान मॉडल एक संरक्षित रूप होता है, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होता है। ओके, इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक स्टेप फॉर इफेक्टिव टीचिंग। यह प्रभावी शिक्षण के लिए व्यवस्थित चरण प्रदान करते हैं। सिस्टमेटिक स्टेप्स मतलब पहले क्या होगा, पहले ऑब्जेक्टिव्स आएगा, देन आउटकम आएगा, फिर टीचिंग एड्स आएगा, फिर हम क्या क्या प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे रिकैप्चुलेट करेंगे। ये सभी चीजें जो है सिस्टमेटिक स्टेप्स के आधार पर ही ये जो मॉडल है उसमें बताया जाता है। डिफरेंट मॉडल्स हेल्प टीचर अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली। जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं टीचर को अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली अचीव करने के लिए, वो ताकि उसको प्राप्त कर सके। जो भी उनका ऑब्जेक्टिव से, जो उद्देश्य से वो क्लास ले रहे हैं, जो उद्देश्य से वो लेसन प्लान बना रहे हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग डिफरेंट जो टीचिंग मॉडल्स है, लेसन प्लान मॉडल्स है, वो हेल्प करते हैं। These model guide teachers on how to present the lesson in the classroom. ये जो मॉडल है वो क्या सिखाते हैं, टीचर को ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट, एक पाठ को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे प्रस्तुत करना होता है, ये कैसे हमको सीखने मिलता है। ये अलग अलग टीचिंग मॉडल से हमको सीखने को मिलता है, एक टीचर को सीखने को मिलता है। इसका मतलब है ये टीचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। Different models are used according to the teaching situation and objectives. अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग उद्देश्य के अनुसार जो मॉडल है वो भी अलग अलग तरह के मॉडल का हम लोग यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशन के आधार पर। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है, काइंड्स ऑफ लेसन प्लान। अब अलग अलग लेसन प्लान के मॉडल को हम लोग देखेंगे। तो जनरली हम लोग जो मॉडल है इसमें हम लोग देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मॉडल्स, और भी बहुत सारे होते होंगे लेकिन मेनली ये 6 है, ये काफी है। इसमें से हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है हर्बर्टियन लेसन प्लान और 5E लेसन प्लान मॉडल। ये दोनों ही हम लोग यूज करते हैं, बाकी सभी भी यूज होता है। सबसे पहले देख लेंगे कि 6 टाइप में क्या क्या आता है। तो हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल ये आता है, फिर आता है 5E लेसन प्लान मॉडल, प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन प्लान मॉडल, फिर है RCEM लेसन प्लान मॉडल, ब्लूम्स इवोल्यूशन अप्रोच, देन मॉरिसन लेसन प्लान मॉडल। ये सभी लेसन प्लान मॉडल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल। हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल वाज डेवलप्ड बाय जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ओके, हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल का विकास जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा किया गया था। ये है जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड वाइडली यूज्ड लेसन प्लान मॉडल। ये सबसे पारंपरिक और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले लेसन प्लान मॉडल है। मतलब ये बहुत पहले से सबसे पुराने हैं, साथ ही ये बहुत बड़े, बहुत व्यापक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि इसको फॉलो किया जाता है लेसन प्लान बनाने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ये किस पर आधारित है? तो ये अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। इट फोकसेस ऑन टीचर सेंटर टीचिंग। अच्छा, ये किस पर केंद्रित है? ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन टीचर सेंटर्ड टीचिंग। इट फॉलोज ए सिस्टम एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ टीचिंग स्टेप्स। यह शिक्षण के व्यवस्थित और तार्किक चरणों का पालन करते हैं। ये क्या फॉलो करते हैं? सिस्टेमेटिक और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ टीचिंग स्टेप्स। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन। यह पाठ के प्रभावी प्रस्तुतिकरण और समझ में सहायता करते हैं। तो क्या देखें हम लोग हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल में कि ये जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल, पारंपरिक, बहुत पहले से इसको हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। साथ ही ये क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत वाइडली इसको यूज किया जाता है। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, सीखने की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। टीचिंग सेंटर्ड होते हैं और साथ ही इसमें क्या होता है, इट फॉलो सिस्टमेटिक, ये सिस्टमेटिक और लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। इसके बाद जो अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर इस हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल पर एक अलग ही लेक्चर रहेगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 5E लेसन प्लान मॉडल। अब देखेंगे कि 5E लेसन प्लान मॉडल क्या होता है। द 5E लेसन प्लान मॉडल इज ए मॉडर्न स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मॉडल। 5E लेसन प्लान मॉडल कैसा है? एक आधुनिक छात्र केंद्रित शिक्षण मॉडल, स्टूडेंट सेंटर्ड। हर्बर्टियन कैसा था? तो हर्बर्टियन था आपका टीचर सेंटर्ड। वहीं 5E मॉडल कैसा है? स्टूडेंट सेंटर्ड। इट वॉज डेवलप्ड बाय बायोलॉजिकल साइंस कैरिकुलम स्टडी। ये किसके द्वारा विकास किया गया था? इसका विकास बायोलॉजिकल साइंस कैरिकुलम स्टडी द्वारा किया गया था, BSCS। इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। यह रचनावादी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी क्या होता है? जहां पर हम लोग बच्चे को सीखने के पूर्व रचना कर पाए, क्रिएटिव, वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाए, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ओके, इट फोकसेस ऑन लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। यह गतिविधि और अनुभव के माध्यम से अधिगम पर केंद्रित होता है। ये कैसे इसमें हम लोग सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के माध्यम से स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग सीखते हैं, मतलब अधिगम करते हैं। इट प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, ये छात्र की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मॉडल है, तो यहाँ पर सभी चीजें जो है वो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। इट इंक्लूड 5 स्टेप्स, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएट। इसमें 5 चरण शामिल है। क्या क्या? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। जो 5E लेसन प्लान मॉडल है इसको भी हम लोग पूरा ही इसका कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगला और एक इसके बाद वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5E लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका क्लियर किया जाएगा। Okay, got it. Moving to the next slide.
ब्लूम्स इवोल्यूशन अप्रोच। अगला क्या है? ब्लूम्स इवोल्यूशन अप्रोच, ब्लूम का मूल्यांकन दृष्टिकोण। ब्लूम्स इवोल्यूशन अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम। ये सर है बेंजामिन ब्लूम, इनके द्वारा ही ब्लूम इवोल्यूशन अप्रोच तैयार किए गए थे। इट इज बेस्ड ऑन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये किस पर आधारित है? ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पर ये आधारित है। इट फोकस ऑन अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। ये क्या करते हैं? ये किस पर आधारित होते हैं? किस पर ये फोकस्ड रहते हैं? तो ये छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन और उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको मैं कैसे अचीव कर रहा हूं, साथ ही बच्चे कैसे सीख रहे हैं उसका भी मूल्यांकन करना, ये दोनों ही पॉइंट पर ये क्या है? बेस्ड है। It includes different levels such as knowledge, understanding, application and evaluation. ये अलग अलग टीचिंग लेवल जो है उस पर आधारित होता है। डिफरेंट लेवल सच एज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवोल्यूशन पर ये आधारित है। इसके अंदर वो इंक्लूड किया जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न एजुकेशन फॉर आउटकम बेस्ड टीचिंग। यह इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में परिणाम आधारित शिक्षण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, इसका यूज। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब इसका अलग से ब्लूम्स का वीडियो आएगा, जिसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में डिटेल्स में एक क्लास रहेगी। बेसिकली आज जो है, आज पूरा ही लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। ओके, अगला जो मॉडल है लेसन प्लान मॉडल, वो क्या है? RCEM लेसन प्लान मॉडल। RCM stands for Regional College of Education Mysore. It is an Indian lesson plan model developed for effective teaching. ये क्या है? यह प्रभावी शिक्षण के लिए विकसित एक भारतीय लेसन प्लान मॉडल है। ये कैसा लेसन प्लान मॉडल है? इंडियन लेसन प्लान मॉडल है। इट फोकस ऑन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट। ये छात्रों के व्यवहारिक उद्देश्यों पर केंद्रित होता है। इट एम्फेसाइज्ड मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स। यह मापने योग्य अधिगम परिणामों पर बल देता है। मतलब उस तरह के लर्निंग आउटकम्स जिसको हम लोग मेजर कर पाए, माप सके कि बच्चे के अंदर जो है वो लर्निंग का क्या आउटकम निकला, उसको मैं मेजर कर पाऊं। ओके, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। ये किस पर आधारित होते हैं? तो ये उद्देश्य आधारित, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, साथ ही छात्र केंद्रित शिक्षण पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉरिसन लेसन प्लान मॉडल। मॉरिसन लेसन प्लान मॉडल, तो मॉरिसन लेसन प्लान मॉडल वाज डेवलप्ड बाय हेनरी सी मॉरिसन। ये है हेनरी सी मॉरिसन, इनके द्वारा मॉरिसन लेसन प्लान मॉडल का विकास किया गया था। इसके नाम के वजह से ही मॉरिसन लेसन प्लान नाम पड़ा। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मस्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये क्या करते हैं? यह विषय की समझ और पूर्ण अधिगम पर आधारित होती है, ताकि आपको सब्जेक्ट मैटर आपको अंडरस्टैंड, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, साथ ही उस पर आप मस्टरी हासिल कर पा रहे कि नहीं, आप उस पर पूर्ण अधिगम आप उससे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। इट एम्फेसाइजेस ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड टीचिंग। यह संगठित और संरक्षित शिक्षण पर बल देता है। ठीक है। इट एंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स फुल्ली अंडरस्टैंड द टॉपिक बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए यहां पर क्या बात है, मान लीजिए कि टॉपिक है बहुत सारे, जैसे टॉपिक 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये अलग अलग बहुत सारे टॉपिक है। जब तक आप टॉपिक 1 को अच्छे से नहीं समझ लेंगे तब तक आप टॉपिक 2 पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि टॉपिक 2 पर जाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे जो है पूरी टॉपिक 1 का कॉन्सेप्ट बच्चे में क्लियर हो गया है। ओके। इट फोकसेस ऑन इवेल्युएशन टू चेक मस्टरी ऑफ लर्निंग। यह अधिगम की पूर्णता की जांच के लिए मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। मस्टरी ऑफ लर्निंग उसको पहले चेक करता है कि बच्चे पूर्णतः इसमें से सीखे कि नहीं सीखे हैं, और उसको इवेल्युएशन करता है।
मतलब इवेल्युएशन एंड चेक, ठीक है, जांच भी करते हैं, साथ ही साथ मूल्यांकन भी करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? क्या है कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान इन नेक्स्ट लेक्चर। जो कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान में क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब लेसन प्लान में किन किन चीजों को कैसे किस ऑर्डर में रहेगा, क्या क्या चीजें उसमें रहेगी, बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको अगले क्लास में समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगा है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग ये जो लेसन प्लान के बारे में समझ रहे हैं, बेसिकली आज इसका हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग कंपोनेंट्स को देखेंगे। फिर पार्ट 3 में हम लोग हर्बेटियन लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि जो 5E लेसन प्लान मॉडल है उसको कैसे बनाते हैं। तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उन तक भी पहुंचाइए जिनको इसका बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।